वेस्ट दिल्ली में काफ़ी क्राइम होता था उस वक्त, आप वहाँ पहुँची, क्राइम कम हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी वेस्ट दिल्ली की? वेस्ट दिल्ली आप कह रहे हो, वो वेट दिल्ली थी, गीली दिल्ली, वेट दिल्ली। अच्छा। वेस्ट दिल्ली नहीं थी, पश्चिमी दिल्ली नहीं थी, वो गीली दिल्ली थी, क्योंकि वहाँ कच्ची शराब बड़ी बिकती थी उन दिनों में। अच्छा। बहुत कच्ची शराब, आप गलियों में चले जाओ 6 बजे के बाद बू आती थी, पता चल जाता था कहाँ कच्ची शराब बन रही है। तो जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा गलियों में कच्चियाँ शराबें बिकती थी और डिटेक्शन बड़ी होती है, आज इतने गैलन पकड़ लिए, आज इतने गैलन पकड़ लिए, इतने गैलन पकड़ लिए। और साथ में लड़कियों को बड़ी छेड़छाड़ होती थी, चाकूबाजी भी होती थी, क्योंकि जब आप ऐसी करें तो ये यही करेंगे ना, लड़की छेड़ेंगे और चाकूबाजी करेंगे। तो गलियों में से औरत निकलती नहीं थी। सो जब वेस्ट दिल्ली का मिला तो इट वाज कॉल्ड वेट दिल्ली, उसको कहते बूट लेगिंग। उस वक्त ये एक्साइज शॉप्स नहीं थी, सरकारी शॉप्स नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा कच्ची शराब जब बिकने से सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपकी शराब तो वहाँ मिल रही, कच्ची शराब। तो मुझे बताया ये गया कि मैं, और साथ में ये भी आशा की गई कि मैं हज़ारों लीटर्स की डिटेक्शन करूँगी और गिरफ्तारियाँ करूँगी। मैंने पहली बार टीम लगा दिया कि मैंने लीटर्स पकड़ने नहीं है, हमने लीटर बनने ही नहीं देने। हमने कच्ची शराब बनने ही नहीं देनी, पकड़ना नहीं है, बनने ही नहीं देना। तो जब पता है कि कहाँ कहाँ बन रही है वहाँ पर मोर्चा लगाएंगे, हमने बनने ही नहीं देना। जब बनने ही नहीं दे देंगे तो सारी हमारी शांति। तो हमने कैसे नहीं बनने देना, हमने लिस्ट बनाई कि शराब बनाते कौन कौन है, उनकी सारा पुराना रिकॉर्ड निकाला, एक एक के घर में जाके वहाँ पर छापे मारे और साथ में उनके देखिए कि कहाँ कहाँ बनाते हैं। जैसे हमने छापे करे, हम लोग एक ट्रक घुमाते थे। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना रही हूँ, हम एक ट्रक घुमाते थे। 65 DP एक्ट में आप 24 घंटे से पहले अगर किसी को गिरफ्तार करते हो और उससे पहले उसको रिहा कर देते हो, वो FIR नहीं समझी जाती, वो एक टेम्पररी डिटेंशन समझी जाती है फॉर पीस। हम एक ट्रक घुमाते थे और इन सभी बूट लेगर्स के जिनके नाम हमें पता थे, हमको बैठते थे ट्रक में बैठो उसको ट्रक में बैठाते थे और उनको 65 DP एक्ट में गिरफ्तार करते थे। और 1 घंटा पहले 23 घंटे के बाद कहते अब जाओ। लेकिन जब शराब बनाने का समय था वो हमारे पास होते थे। शराब बनाने के टाइम में वो थाने में होते थे, बेचने के टाइम में हमारे पास होते थे, अब जाओ सुबह, अब जाओ। सो हम लोग ऐसे करते गए रोज रोज। तो उनको जब हमने इसलिए कि उन्होंने हमारे फिर तौबा की, उन्होंने कहा हमें आप बताओ चाहती क्या हो, क्योंकि ये करप्शन का भी अड्डे थे और इनके हमारी करप्शन खत्म हो गई। हमने गीली शराब, जो गीला हो रहा था, महिलाएं बड़ी खुश हुई, महिलाएं सड़क पे आ सकी, चाकूबाजी कंट्रोल में आ गई और ये सुधारने के लिए मेरे से हाथ जोड़ रहे हम लोगों के। और ये डेपुटेशन लेके तब जगमोहन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनके पास चले गए कि ये ऑफिसर जो है, ये पुलिस, वेस्ट दिल्ली की पुलिस अब हमें शराब नहीं बेचने, कच्ची शराब नहीं बेचने, हमको कोई और धंधा दे दो। तो तब जगमोहन साहब ने कहा इनकी मदद करो। तो हमने काफ़ी मदद में इनकी रिहेबिलिटेशन में मदद की और उनको लोगों को हम रास्ते पे लाए। इसी प्रकार कच्ची शराब, और मेरे साथ मेरे DIG साहब मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि अरे पूर्वी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में तो इतने 1000 लीटर गिरफ्त हो गए रिकवर, तो किरण तेरी दिल्ली से तो कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा सब मेरा बिके ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं ये देखिए, हाँ, ये भी एक ये दबाव मैं होता बिके है। ही नहीं तो सर कहाँ से लाऊं ये भी होता है कि जब पुलिसिंग में आप होते हैं, चाहे SHO या IPS, जो ऊपर का अधिकारी होता है वो आपसे रिजल्ट मांगता है कि भाई रिकवरी कितने चोर पकड़े, पार्लियामेंट कितने क्वेश्चन होता था। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन में क्रेडिट लिया जाता था कि लोकल एंड स्पेशल लॉज में देखो हमने कितनी शराबें, कितने ड्रग्स रिकवर किए। और वेस्ट दिल्ली में कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने बंद कर दिया। जवाब कैसे करें? अब मेरा DIG जवाब कैसे दे? इधर तो 0, उधर तो बहुत, उधर। मैंने बोला उनको पूछो अगर आपने इतने गैलन रिकवर किया तो कितने गैलन बिकी है, कितने गैलनों से घरों में गई है, कितने गैलन जो सड़कों पर गीली करी हैं, वो उनसे वो पूछो। तो मेरा DIG के बाद कोई जवाब नहीं था, वो मुझे छोड़ देते थे, इससे क्या आर्ग्यू करे इससे, क्योंकि वो समझते थे मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ।